कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? ना अमीर बनना, ना मशहूर होना। सबसे मुश्किल काम है खुद को खुद एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं मानोगे, दुनिया चाहे 1000 बार तुम्हारी तारीफ कर ले, तुम अंदर से खाली ही रहोगे। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां उदय पथ में हम जगाते हैं आपके भीतर छिपी ताकत और जीत की चाह को। अब देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी की जंग बाहर है, कंपटीशन, एग्जाम, नौकरी, बिजनेस। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे दिमाग और दिल के बीच होती है। तुम्हारे डर, तुम्हारे संदेह और तुम्हारे ही बनाए गए कि मैं ये नहीं कर सकता वाले बहाने, यही तुम्हें रोकते हैं। जब तक तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, अपने टैलेंट, अपनी कमजोरियां, अपनी कहानी को, तब तक आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपनी कहानी बताऊं तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ये क्या बेवकूफी कर रहा हूं, लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, समझा रहा हूं, इससे क्या मिलेगा। कई बार तो ताने भी मिलते हैं कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, कौन सुनेगा तुम्हारी बातें। लेकिन मैं आज भी कर रहा हूं, क्योंकि शायद मेरे पास ये आर्ट है कि मैं तुम्हें समझा पाऊं, बता पाऊं, जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो मैं बोल पाऊं, कि लोगों से डरने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग आज तुम्हें नकारते हैं, कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, ये वही लोग हैं जो कभी तुम्हारे काम नहीं आने वाले। तुम पैदा अकेले होते हो, जिंदगी के दुख दर्द अकेले सहते हो और मरते भी अकेले हो। तो फिर जीते जी इन लोगों के बारे में क्यों सोचना? पहले खुद को एक्सेप्ट करो। जो तुम्हारे अंदर है उसे बोल्डली बाहर लाओ। एग्जाम में फेल होने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है। पहले एग्जाम देने की हिम्मत तो जुटाओ। सब सही हो जाएगा एक दिन, ये भरोसा रखो। अगर आज तुम ये वीडियो सुन पा रहे हो तो अब तक कोई अनहोनी तो नहीं घटी। मतलब कि जरूर उस ईश्वर की कोई मर्जी है कि तुम सुनो और खुद को बदलो। अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है तो जी जान लगाकर खेलो। गाना गाना पसंद है तो गाओ। जरूरी नहीं है कि फिल्म में ही गाओगे। पहले अपने अंदर के इंसान को अपनाओ, धीरे धीरे देखो कि पूरी दुनिया उसे अपना लेगी। तुमने थॉमस एडिसन की कहानी सुनी है? जब एडिसन स्कूल में थे, उनके टीचर ने कहा कि ये लड़का धीमा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। माँ ने एडिसन को घर लाकर खुद पढ़ाया, और अगर आज बल्ब जलता है तो उसी धीमे लड़के की वजह से। लोगों की राय पत्थर नहीं है जो बदल ना सके। गांधी जी इंग्लैंड में पढ़ाई करके लौटे थे, लेकिन शुरुआत में वो एक इतने शर्मीले और कम बोलने वाले वकील थे कि पहली बार जब उन्होंने कोर्ट में केस लड़ने की कोशिश की तो इतना नर्वस हो गए कि बोल ही नहीं पाए। पूरी दुनिया उन पर हंसी, लेकिन बाद में वही आदमी भारत को आजाद कराने की आवाज बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को अपनाया, अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहे। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी जानो कि रॉकेट साइंस के मिसाइल मैन बनने से पहले कलाम के पास पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे। अखबार बांटकर अपनी फीस भरते थे। कई बार लोग कहते कि तुम्हारे जैसे लड़के से क्या बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन कलाम जानते थे कि पहले खुद को अपनाना होगा और फिर मेहनत करनी होगी। बाद में वही लड़का भारत का राष्ट्रपति बना और करोड़ों युवाओं का सपना जगाया। देखो, दिक्कत है समाज की आंखों में फिट होने का चक्कर। समाज हमेशा तुम्हें एक सांचे में ढालने की कोशिश करता है। ये मत पहनो, ये मत बोलो, ये मत करो।
लेकिन याद रखो कि जो लोग तुम्हें सीमाओं में बांधते हैं वो खुद कभी सीमाओं से बाहर नहीं निकले होते। अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम कभी खुद को जान ही नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर जो भी है, अच्छा है या बुरा है, उसे सच की तरह स्वीकार करना सीखो। अपनी कमजोरियों को मान लेना हार नहीं है, बल्कि जीत की शुरुआत है। जब तुम सच मान लोगे, जब तुम्हारे पास सुधरने का रास्ता खुलेगा। और जिंदगी में हर समय तालियां नहीं बजेगी। कई बार लोग तुम्हें गिरते देखेंगे और खुश होंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी हंसी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। गांधी जी, कलाम साहब और एडिसन तीनों में एक चीज कॉमन थी। उन्होंने लोगों की हंसी और नफरत को सीढ़ी बनाया, बोझ नहीं। और ये तभी हुआ जब उन्होंने पहले खुद को पूरी तरह अपनाया। एग्जाम में फेल होने के लिए भी पहले एग्जाम देना पड़ता है। इसको हमेशा ध्यान में रखो। जिंदगी में भी यही है। पहले कोशिश करो, पहले खड़े हो, पहले बोलो। बाकी रिजल्ट का तो बाद में देखेंगे। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो तो डर कम हो जाता है, दूसरों की राय का असर घट जाता है। तुम अपनी असली क्षमता पर काम करना शुरू कर देते हो। और सबसे जरूरी कि तुम खुश रहने लगते हो बिना वजह के भी। दोस्तों, आज की बात बस इतनी ही। पहले खुद को अपनाओ, अपने सपनों, अपने टैलेंट, अपनी कमजोरियां सबको। बाकी दुनिया देर सवेर मान ही लेगी। मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध का उदय पथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी बातें करते हैं जो आपके अंदर की ताकत को जगाती है और आपको जीत की राह दिखाती है। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।